मुझको जरूर बताइए। और हाँ, वरलक्ष्मी पूजा करते हैं तो इसके लिए ये साड़ी कैसे पहनाते हैं ये भी मैं इसमें दिखाने वाली हूँ। और वरलक्ष्मी के लिए हम प्रसाद बनाते हैं, तो आप प्रसाद कैसे बनाएंगे झटपट से वो भी मैंने इस वीडियो में मैं दिखाने वाली हूँ। तो ये देखिए, मैंने इधर लक्ष्मी की रंगोली डाली है। अगर आपको इसका भी वीडियो चाहिए तो ये भी मैं अपने ब्लॉग में देने वाली हूँ। तो देखिए हमारे घर की लक्ष्मी पूजा कितनी मस्त हुई है। तो चलिए मैं दिखाती हूँ ये कैसे मैंने पूजा की है। सबसे पहले लक्ष्मी पूजा करने के लिए मैंने इधर कलश में नीचे पानी डाल के लिया है। इसके ऊपर एक दूसरा कलश रख के इसको मैंने टेप से इसे चिपका के लिया है। अब आप ऐसे लकड़ी का कौन सा भी सामान ले सकते हैं, जैसे कि मैंने लिया है। ऐसे धागे से हम उसको ऐसे अटैच करेंगे। तो ये देखिए बहुत ही मजबूत वाला धागा हमको लेना है और इस तरह से हमको इसको अटैच करके लेना है। तो ये देखिए जैसे कि मैंने किया है, इसको आप अच्छी तरह टाइट ऐसे कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने इसको ऐसे अटैच करके लिया है धागे से। चाहिए तो आप इसको ऐसे टेप से भी चिपका सकते हैं। तो चलिए मैंने इसको चिपका के लिया है। अब हम लेंगे एक ब्लाउज पीस। ब्लाउज पीस से हम लक्ष्मी के हाथ बनाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से हम ऐसे पेपर लेंगे। पेपर को हम ऐसे फोल्ड करेंगे इस तरह से। बहुत ही आसानी है, आप इसे आसान से बना सकते हैं। तो इस तरह से पेपर को हम दोनों तरफ लगाएंगे। इस तरह एक जैसे हमको इसको ऐसे रोल करके लेना है। तो चलिए अब हम ब्लाउज पीस को भी इसी तरह से ऐसे रोल करके लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमको पूरा रोल करके लेना है। आप चाहिए तो लक्ष्मी के हाथ बना सकते हैं, नहीं तो नहीं बनाए तो भी चलेगा। तो हमको इसको ऐसे करेक्ट से ऐसे फोल्ड करके लेना है, बीच में ऐसे रख के लेना है और इस तरह से वी शेप में हमको इस लकड़ी को इसको ऐसे अटैच करके लेना है। तो ये देखिए इसको हम ऐसे अटैच करेंगे। आप इसको धागे के सहायता से, नहीं तो ऐसे रबर बैंड के सहायता से इसको ऐसे अटैच कर सकते हैं। पहले आप ब्लाउज पीस को दोनों तरफ ऐसे रबर बैंड लगा के इसको इस लकड़ी को अच्छी तरह से अटैच करके लेंगे। तो चलिए मैं इसी तरह से इसको अटैच करके लेती हूँ। तो ये देखिए मैंने इसको ऐसे अटैच करके लिया है। तो इस तरह से आप इनको अटैच करके ले सकते हैं। दोनों हमको एक जैसे ही लगने चाहिए। तो चलिए ये जो ऊपर का जो धागा है आप इसको ऐसे अंदर के साइड में डाल के एक पिन भी लगा सकते हैं। तो चलिए मैंने इधर लिए साड़ी। तो ये देखिए हम साड़ी को ऐसे खोलेंगे अच्छी तरह और जो हमारे पल्लू रहता है उस साइड को हम ऐसे निकालेंगे। पहले साड़ी अच्छी तरह हम खोल के लेंगे। तो ये देखिए नई वाली साड़ी है। लक्ष्मी पूजा करते हैं तो साड़ी को कट नहीं करते हैं, इसलिए मैंने ब्लाउज पीस को नहीं निकाला है। ब्लाउज पीस को हम अंदर के साइड में ऐसे ही रखेंगे और इस साड़ी को हम हाफ में फोल्ड करेंगे। तो ये देखिए मैंने इस साड़ी को ऐसे हाफ में फोल्ड करके लिया है। तो इस तरह से हमको फोल्ड करके लेना है। तो ये देखिए पूरी साड़ी हम ऐसे ही हाफ में फोल्ड करके लेंगे। तो ये देखिए मैंने पूरी साड़ी को ऐसे फोल्ड करके लिया है। तो चलिए अब पल्लू की साइड से हम इसको ऐसे फोल्ड करके लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हम आसानी से इसको फोल्ड करके ले सकते हैं। तो जितना बॉर्डर है उतना उतना आप ऐसे फोल्ड करके ले सकते हैं। तो इस तरह से मैंने इसको फोल्ड करके लिया है। तो ये देखिए, और अब जगह जगह हम इसको सेफ्टी पिन से ऐसे पिन लगा के लेंगे ताकि हमारा जो ये पल्लू है इधर उधर नहीं सरके। तो इसी तरह से हम इधर भी ऐसे पिन लगा के लेंगे। तो ये देखिए इधर इधर इस तरह से मैंने पिन लगा के लिए हैं। तो चलिए अब हम जाएंगे साड़ी की उस साइड में। तो पूरी साड़ी को हम ऐसे खोलेंगे और इसको हम ऐसे फोल्ड करते हुए जाएंगे। हमको इसको पिको नहीं किया है तो पहले हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे और बाकी की पूरी साड़ी इस तरह से हम फोल्ड करते हुए जाएंगे। तो चलिए फटाफट से हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे। बहुत ही आसान है। तो ये देखिए, अगर आपके पास पतली वाली साड़ी है तो आप उसके अंदर पेपर भी डाल सकते हैं। पेपर डालने के बाद ये आसानी से अच्छी तरह फोल्ड भी हो सकता है।
तो चलिए मैं इसको ऐसे फोल्ड करके लेती हूँ। तो इस तरह से साड़ी को हमको फोल्ड करके लेना है। चाहिए तो आप किसी की हेल्प भी इसमें ले सकते हैं, लेकिन बहुत ही आसान है पहनाना, कोई भी इसको आसानी से पहना सकता है। तो ये देखिए इस तरह मैंने इसको ऐसे फोल्ड करके लिया है। तो ये देखिए इस साइड आप ऐसे वजन वाला कुछ भी रख सकते हैं और इस साइड को हमको ऐसे एक पिन लगा के लेना है। तो इस तरह से आप इसको ऐसे पिन लगा के ले सकते हैं, नहीं तो धागे से इसको ऐसे बांध के ले सकते हैं। तो एक बड़ा वाला धागा लेके मैं इसको ऐसे गांठ बांध के ले रही हूँ। तो चलिए मैंने इधर टेबल भी सजा के रखा है, इसके ऊपर हम रखेंगे चौकीदानी। चौकीदानी के ऊपर मैं इधर रखूँगी ब्लाउज पीस। तो इसके ऊपर हम रखेंगे लक्ष्मी जी की मूर्ति। तो चलिए अब इसमें हम डालेंगे थोड़े से चावल। तो कोई भी पूजा करने से पहले हम ऐसे चावल डालते हैं। तो चलिए इसके ऊपर हम लगाएंगे एक कलश। तो मैंने इधर कलश लगा के रखा है। तो चलिए साड़ी को हम ऐसे लेंगे और ये धागा जो हमने बांध के लिया था इसको हम ऐसे कलश को अटैच करेंगे। तो चलिए इसको मैं ऐसे अटैच करके लेती हूँ। तो ये देखिए इसको आप ऊपर के वाले कलश को भी इसको ऐसे अटैच कर सकते हैं, नहीं तो नीचे वाले कलश को भी अटैच कर सकते हैं। आप दोनों में से एक को भी अटैच करके ले सकते हैं, लेकिन मैं अभी ऊपर वाले कलश को ही अटैच करके लेती हूँ। तो चलिए इसको हम ऐसे धागे से राउंड करके ऐसे अटैच करके लेंगे। तो इस तरह से आप अटैच करके ले सकते हैं। तो देखिए मैंने इसको अटैच करके ले लिया है। साड़ी को आप ऐसे फैला के अच्छी तरह लेंगे। तो चलिए साड़ी को हम ऐसे एक बार राउंड घुमा के लेंगे। तो जैसे हम साड़ी पहनते हैं ऐसे ही इसको हम ऐसे राउंड में लेंगे। तो देखिए इस तरह से हम राउंड में लेके इसको ऐसे ऊपर के साइड में लेंगे और कलश के ऊपर से लेके इस तरह से हम इसको जो साड़ी का पल्लू है इसको हम आगे लेंगे। तो देखिए इस तरह से आप ले सकते हैं, बहुत ही आसान है। इसको ऐसे आप घुमा के ऐसे हमको लेना है। तो ये देखिए इस तरह से आप इसको ऐसे ले सकते हैं। चाहिए तो आप इस जगह ये जो सेफ्टी पिन लगाए हैं इनको निकाल सकते हैं। तो ये देखिए ये जो साड़ी का जो ऊपर वाला साइड है इसको हम ऐसे ऊपर के साइड में खींच के इसको ऐसे एडजस्ट करके लेंगे। तो देखिए इस तरह से हम इसको एडजस्ट करेंगे। तो ये देखिए मैंने इसको इस तरह से एडजस्ट करके लिया है। इसके ऊपर आप आसानी से कलश रख सकते हैं। तो देखिए कितना मस्त लग रहा है ना। इस तरह से आप इसको पिन लगा के जो लगाया है उसको निकाल के अंदर के साइड में भी लगा सकते हैं। तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और ये सारी ड्रॉपिंग की वीडियो मेरा ये पूरा व्लॉग आपको कैसे लगा ये भी मुझको कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। तो इस तरह से हम साड़ी को अच्छी तरह ऐसे प्लेट्स अच्छी तरह करके लेंगे। तो इस तरह से आप सभी साड़ी को अच्छी तरह प्लेट्स लगा के लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से मैंने सभी साड़ी को अच्छी तरह प्लेट्स लगा के लिए हैं। तो ये देखिए इस तरह से मैंने सभी प्लेट्स अच्छे करके लिए हैं। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, जो ऊपर का पिन लगाया था इसको निकालेंगे और साड़ी को अच्छी तरह नीचे के साइड में खींच के अच्छी तरह एडजस्ट करेंगे। इस पिन को भी निकालेंगे। तो मैं ये पिन अंदर के साइड में लगा रही हूँ ताकि ये किसी को भी ना दिखे। तो इस तरह से आप जैसे चाहिए वैसे एडजस्ट कर सकते हैं। अगर चाहिए तो आप ये पल्लू पीछे के साइड में भी छोड़ सकते हैं। तो ये लक्ष्मी जो है हमको ऐसे बैठी है ऐसे लगना चाहिए, इसलिए मैं ऐसे पेपर का ऐसे रोल बना के इसको ऐसे साड़ी के अंदर डाल रही हूँ। तो देखिए हमारी लक्ष्मी जैसी बेटी है वैसे ही दिख रहा है। तो दोनों के साइड में हमको एडजस्ट करके ऐसे लगा के लेना है। वाह परफेक्ट, देखिए कितना मस्त लग रही है ना हमारे लक्ष्मी जी। तो चलिए इस तरह से हमको एडजस्ट करके लेना है।
तो चलिए लक्ष्मी जी की साड़ी तो रेडी हो चुकी है, तो चलिए इसको हम श्रृंगार करेंगे। तो इसके लिए मैंने कमरबंद लगा के लिया है इस तरह से। तो चलिए इसको भी हम ऐसे एडजस्ट करके लेंगे। तो ये देखिए मैंने इसको ऐसे लगा के लिया है। तो अभी हम लक्ष्मी जी की मूर्ति रखेंगे। आप पहले ही ऐसे गले में सभी डाल के ले सकते हैं। तो इस तरह से एक एक माला मैं इसे कलश को अभी लगा के ले रही हूँ। तो इस तरह से मैंने माला डाल के लिए हैं। तो चलिए कलश में हम डालेंगे पानी। तो इस तरह से अब हम पानी डालेंगे। तो इसके अंदर हम पैसे और सुपारी डाल के लेंगे। तो लक्ष्मी जी की मूर्ति को मैंने इसे सजा के लिया है इस तरह से। तो देखिए मैंने इसको नथ और कान के डाल के लिए, इसको आईब्रोज काजल ऐसे लगा के लिए। तो ये देखिए मैंने इसको जो हमारा आई लाइनर रहता है उसी से सजा के लिया है। तो चलिए लक्ष्मी जी की मूर्ति हम इधर रख के लेंगे। तो इस तरह से मैंने लक्ष्मी जी की मूर्ति इसके ऊपर लगाई है। तो देखिए मैंने इसको श्राद्ध श्रृंगार भी ऐसे करके लिया है। तो मैंने हाथ के ऊपर कमल के फूल लगाए हैं और मैंने इधर बैंगल्स भी लक्ष्मी जी को डाल के लिए। तो इसी तरह से मैंने इसे लक्ष्मी जी को सजाया है। आप इसी तरह सारी ड्रॉपिंग कीजिए और ऐसे ही सजा के लीजिए। तो देखिए बैंगल्स कमल के फूल इस तरह से एडजस्ट करके हम डाल सकते हैं। तो इस तरह से देखिए मैंने मोतियों की डंडी डाल के लिए। आप ऐसे पैसों को एक टेप के ऊपर चिपका के ऐसे लगा सकते हैं इस तरह से। आप ऐसे ऊपर के साइड में नीचे के साइड में किधर भी लगा सकते हैं। तो चलिए ये पूजा हो चुकी है। अब मैं डालूँगी रंगोली। तो लक्ष्मी की पूजा की है इसलिए आज मैं इधर लक्ष्मी की मूर्ति की रंगोली बनाऊंगी। तो इस तरह से मैं इसे लक्ष्मी की मूर्ति की रंगोली बनाई है। तो मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड में दिखा रही हूँ। आपको इसकी डिटेल्स चाहिए तो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। जय देवी जय महालक्ष्मी वसती व्यापक रूपे तू स्थूल सूक्ष्मी। जय देवी जय महालक्ष्मी वसती व्यापक रूपे तू स्थूल सूक्ष्मी। जय देवी लक्ष्मी जी की रंगोली रेडी हो चुकी है। आपको कैसी लगी मुझको ज़रूर बताइए। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो देखिए कितनी मस्त बनी है। तो चलिए लक्ष्मी की पूजा भी अभी मैंने इधर सभी डेकोरेट भी करके लिया है इस तरह से। तो देखिए मैंने लाइट लगा के लिए इस तरह से मैंने लक्ष्मी जी की पूरी सजावट करके ली है। तो चलिए अब मैं आपको दिखाऊंगी। तो इस तरह से देखिए मैंने फल भी रखे हैं। इधर लक्ष्मी जी की मैंने रंगोली भी डाल के ली है। तो चलिए मैंने अब सभी पूजा करके लिए। अब हम बढ़ेंगे लक्ष्मी जी की प्रसाद बनाने के लिए। तो चलिए अब हम बनाएंगे प्रसाद।
तो प्रसाद में मैंने बनाई है पूरी, भजिया, मसाला राइस, सब्जी, कड़ी। तो मैंने सबसे पहले इधर लिया है कुकर में मैं डालूँगी चने की दाल 1 कटोरा। तो चने की दाल को हम पानी डाल के अच्छी तरह धो के लेंगे। तो इस तरह से मैंने चने की दाल को इस तरह से धो के लिया है। तो चलिए इस पानी को हम निकालेंगे। तो चलिए इसको मैंने पानी निकाल के लिया है। अब इसमें हम डालेंगे 1 से 2 कटोरा पानी और इसको कुकर का ढक्कन बंद करके हम इसको 3 से 4 सीटी देंगे, तो ताकि हमारी दाल अच्छी तरह पक जाए। तो चलिए इसको हम गैस पे रखेंगे और इसको 3 से 4 सीटी देंगे। तो हमारी दाल पकने तक हम लगाएंगे गेहूं का आटा। मैंने गेहूं का आटा लिया है, इसमें हम डालेंगे स्वादानुसार नमक। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम नॉर्मल चपाती का आटा लगाते हैं उस तरह से हम इसका आटा लगा के लेंगे। तो चलिए मैंने इधर इस तरह से आटा लगा के लिया है, इसको रखेंगे साइड में। तो देखिए मैंने इधर लिया है एक बर्तन, इसमें हमें डालूँगी दही। तो मैंने इसमें 2 कटोरा दही डाल के लिया है। अब मैं इसमें डालूँगी पानी और इसका छाछ बना के लूँगी। तो इस तरह से उड़द विस्क की सहायता से हमको छाछ बना के लेना है। इसमें मैं डालूँगी और थोड़ा पानी। तो हमारा छाछ तैयार हो चुका है। तो चलिए अब इसमें डालेंगे हम स्वादानुसार नमक। तो मैंने इधर एक मिक्सर का जार लिया है, इसमें मैं डालूँगी लहसुन की कलियाँ, हरी मिर्च स्वादानुसार और जीरा। तो चलिए और अदरक का टुकड़ा और धनिया पत्ता, इन सबको मिक्सर में पीस के लेते हैं। तो मैंने इसको पीस के लिया है। तो पिसा हुआ जो है अब हम इसमें डाल के लेंगे। तो इस तरह से आप इसको छाछ के अंदर हमको डाल के लेना है और उड़न विस्क की सहायता से हमको इसको ऐसे हिला के लेना है। तो देखिए इस तरह से हमारी ये कड़ी हो चुकी है। तो चलिए इसको रखेंगे हम साइड में। तो चलिए हमने कुकर को नीचे निकाल के लिया है। तो देखिए दाल भी अच्छी तरह पक चुकी है। तो इसके अंदर का हम पानी निकाल के लेते हैं। तो मैंने इसको एक बर्तन में निकाल के लिया है। तो ये देखिए मैं इसमें डाल रही हूँ इलायची और थोड़ा सा नमक। तो चलिए इसको गैस पे चढ़ाएंगे और थोड़ा ऐसे मिक्स करके लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे गुड़। तो मैंने इधर गुड़ लिया है। तो मैंने इसमें गुड़ डाल के लिया है। इसको भी हम अच्छी तरह से मिक्स करके लेंगे 2 मिनट के लिए। तो ये पतला हो जाएगा पूरा मिश्रण और इसको 2 मिनट के लिए ऐसे ही पकाएंगे। तो ये देखिए 2 मिनट हो चुके हैं, अच्छी तरह पक चुका है। तो चलिए इसको हम मिक्सर में अच्छी तरह पीस लेंगे। तो मिक्सर के जार में मैंने इसको निकाला है। तो ये देखिए अब इसको हम मिक्सर में पूरा बारीक पीस के लेंगे। तो मैंने इसको पीस के लिया है। तो चलिए तब तक मैं बनाऊंगी मसाला राइस। मसाला राइस बनाने के लिए मैंने तेल लिया है, इसमें मैंने डाला है जीरा, हरी मिर्च स्वादानुसार, कड़ी पत्ता और प्याज। तो चलिए इन सबको अच्छी तरह से मिक्स करके लेते हैं। तो मैं आपको जल्दी जल्दी कैसे बनाते हैं वो दिखा रही हूँ। अब हम इसमें डालेंगे शिमला मिर्च। तो आज मैं कुकर में ही मसाला राइस बना रही हूँ, इसमें ही मैं सभी डाल के ले रही हूँ। इधर मैंने लिए है गरम मसाला, इसमें मैंने डाला है लवंग, दालचीनी, काली मिर्च मैंने मिक्सर में पीस के लिया है। तो मैं एकदम से ऐसे बना के रखती हूँ, कभी भी मुझको ये यूज़ होता है। तो चलिए इसको भी मैंने मिक्स करके लिया है। स्वादानुसार मैंने इधर नमक डाल के लिया है। इसको भी अच्छी तरह हम इसमें मिक्स करके लेंगे। चलिए अब जो मैंने चावल निकाल के रखे थे तो मैं इसमें डाल के ले रही हूँ। तो मैंने 2 कटोरा चावल लिया था। तो मैंने चावल को भी इसके अंदर डाल के लिया है। तो ये देखिए इस तरह से हमको चावल को इसके अंदर अच्छी तरह मिक्स करके लेना है। तो चलिए जितना चावल लिया है उसका डबल हम इसमें पानी डाल के लेंगे। तो चलिए मैंने इसमें पानी भी डाल के लिया है। इसको अच्छी तरह एक बार फिर से मिक्स करके लेते हैं और कुकर में इसको सिर्फ 2 ही सीटी लगा के लेते हैं, इसमें हमारा राइस अच्छी तरह पक जाएगा। तो चलिए तब तक हम अगले प्रोसेस के लिए जाएंगे। तो मैंने इधर तेल लिया है कढ़ाई में, इसमें मैंने तेल डाल के लिया है। अब हम बनाएंगे
आलू की सब्जी। तो इसके लिए मैंने तेल में जीरा राई डाल के लिया है। तो चलिए अब हम डालेंगे इसमें कड़ी पत्ते। अब मैंने इसमें डाला है अदरक लहसुन और हरी मिर्च का मिश्रण। तो मैंने इसको ऐसे कूट के लिया था, तो ये भी मैंने इसमें डाल के लिया है। अब हम इसमें डालेंगे प्याज। इसको अच्छी तरह हम ऐसे मिक्स करके लेंगे। मैं इधर आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ, ये बहुत ही अच्छी बनती है, आप ये ज़रूर बनाइए। अब हम डालेंगे स्वादानुसार नमक, इसको भी अच्छी तरह मिक्स करेंगे, और हल्दी पाउडर। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। आलू को मैंने उबल के कट करके लिया था। तो ये देखिए, मैंने आलू को बहुत छोटे साइज़ में नहीं कट किया है, क्योंकि ये बड़े बड़े ही अच्छे लगते हैं। तो चलिए इनको भी अच्छी तरह से मिक्स करके लेंगे। आलू की सब्ज़ी तो किसको पसंद नहीं, सभी को ही पसंद आती है। तो आप ये ज़रूर बनाइए, बच्चों तो बहुत ही खुश होकर खाएंगे। इसके साथ अब हम पूरी भी बनाने वाले हैं। तो चलिए आलू की सब्ज़ी भी बन चुकी है। अब इसके ऊपर हम डालेंगे धनिया पत्ता। तो देखिए कितनी मस्त लग रही है सब्ज़ी। तो सब्ज़ी तैयार हो चुकी है। तो चलिए जाएंगे अगली प्रोसेस। तो हम बनाए रहे हैं अभी पकोड़े। पकोड़े के लिए मैंने लिया है बेसन का आटा। बेसन के आटे में मैं इधर डाल रही हूँ स्वादानुसार नमक, और इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा ही बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा डालने से हमारे पकोड़े में तेल नहीं पकड़ेंगे, इसलिए मैं डाल रही हूँ। तो चलिए अब हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। तो चलिए अब हम इसमें डालेंगे अजवाइन। तो अजवाइन को हमको ऐसे हाथों से क्रश करके डालना है। तो इस तरह से हम इसको क्रश करेंगे और डालेंगे। तो देखिए अब हम इसको ऐसे अच्छी तरह मिक्स करके लेंगे। तो आज मैं इधर आलू के पकोड़े बना रही हूँ, तो आप ऐसे नॉर्मल वाले पकोड़े भी बना सकते हैं। तो चलिए अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और ऐसे गाढ़ा गोल बना के लेंगे। तो हमको गाढ़ा ही गोल बना के लेना है, पतला नहीं बनाना है। तो इसलिए एक साथ इसमें पानी मत डालिए। तो ये देखिए थोड़ा ही पानी डालिए इस तरह से, और चम्मच की सहायता से इसका ऐसे घोल बना के लीजिए। और हमको एक ही डायरेक्शन में ऐसे इसको ऐसे मिला के लेना है। तो इस तरह से हमको मिला के लेना है। तो इसमें मैं और थोड़ा पानी डालूँगी और अच्छी तरह इसका एक घोल बना के लूँगी। तो ये देखिए ऐसे जल्दी जल्दी हाथ चला के हमको इसका घोल बना के लेना है। तो ये देखिए इधर एक घोल बन चुका है। तो देखिए इस तरह से मैंने इसका एक घोल बना के लिया है। तो चलिए इसको हम रखेंगे एक साइड पे। अब मैंने इधर लिया है एक आलू। आलू के ऊपर का छिलका हम निकाल के लेंगे, नहीं तो ऐसे ही डायरेक्ट हम ऐसे भी बना के ले सकते हैं। तो चलिए मैं ऐसे ही चिप्स जैसे बनाते हैं वैसे हमको ऐसे कट करके लेना है इस तरह से। अगर चिप्स के साँचे से भी आप इसको ऐसे बना के ले सकते हैं। तो इसको हमको पानी में डाल के रखना है, क्योंकि ये काले नहीं पड़ेंगे। तो चलिए अब हम आटा जो हमने लगा के लिया था वो लेंगे। तो इस तरह से हम एक बड़ा वाला गोला ऐसे बना के लेंगे। तो इस तरह से आप गोले बना के ले सकते हैं। तो मैंने इधर एक दो गोले बना के लिए हैं। तो देखिए हमने जो चने की दाल मिक्सर में पीस के लिए ये मैंने इधर लिए। तो आटे को ऐसे गेहूं के आटे में हम लगाएंगे, और इस तरह से हम बड़ा वाला चपाती बनाते हैं उस तरह से हम ऐसे बेलन से इसको एक गोलाकार में बना के लेंगे। तो इस तरह से देखिए मैं फटाफट से बना रही हूँ। तो अब ये बड़ा वाला मैंने ऐसे चपाती जैसे बना के लिया है आटे को। तो आप ऐसे कटोरा नहीं तो ग्लास नहीं तो कौन सा भी ढक्कन लेके इस तरह से आप इनकी पूरी बना के ले सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हमको ऐसे पूरी बना के लेनी है। तो ये देखिए इस तरह से मैं इनमें पूरी बना के ले रही हूँ। तो आप छोटे बड़े साइज़ में ऐसे पूरी बना के ले सकते हैं। बचा हुआ आटे का आप फिर ऐसे ही पूरी बना के ले सकते हैं। तो हमने जो ये चने दाल का जो हमने मिक्सचर बना के लिया था, इसकी स्टफिंग करेंगे इन पूरियों में, और इसको ऐसे इस तरह से हम इनको दबा के इसकी एक ऐसे
करंजी बना के लेंगे। हमारे इधर तो इसको कड़वा करंजी ऐसे बोलते हैं। तो चलिए, ये लक्ष्मी जी को बहुत ही प्रिय है, इसलिए मैंने आज लक्ष्मी जी के लिए यही प्रसाद के रूप में बनाया है। तो इस तरह से मैं इनको ऐसे भर के बना रही हूँ। तो इस तरह से हम इसको स्टफिंग भर के लेंगे और इसकी सहायता से हम इसको ऐसे कट करके लेंगे ताकि इसके ऊपर ऐसी डिज़ाइन बनेगी। आप चाहिए तो ऐसे भी रख सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से मैं इसे सभी बना के लेती हूँ। तो दूसरी वाली भी मैं ऐसे बना के ले रही हूँ। तो देखिए, इस तरह से आप एक एक बेलने से अच्छा है एक साथ ऐसे बेल के लेंगे। तो चलिए, इधर मैंने तेल भी गर्म होने के लिए रखा था। तो चलिए, इसको फटाफट से तलेंगे। तो आप एक साथ ऐसे इसमें 2-3 डाल के इसको तल के ले सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने इसको डाल के लिया है। एक या नीचे चिपकेंगे नहीं, तो ये देखिए अपने आप ही तैरते हुए ऊपर आ जाएंगे। तो हमको लो मीडियम फ्लेम पे ही इसको ऐसे तल के लेना है। तो देखिए कितने मस्त, और इसमें कलर भी आ रहा है। तो देखिए, इसमें बादामी कलर आ चुका है। कितनी मस्त लग रही है हमारे ये करंजी। तो चलिए, इसको हम निकाल के लेंगे। तो तरिए मैंने दूसरी बैच में इसमें डाल के ली है। इस तरह से हम सभी बना के लेंगे। तो चलिए, अब हम बनाएंगे पूरियाँ। तो पूरियाँ बनाने के लिए मैंने वही आटा लिया है। तो देखिए, उसी आटे से हम ऐसे चपाती जैसे बड़ी बड़ी चपाती बना के लेंगे। तो इस तरह से हम फिर से एक कटोरा लेंगे और ऐसे पूरी के आकार से हम ऐसे बना के लेंगे। तो ये बहुत ही आसान तरीका है पूरी बनाने का। तो ये देखिए, तो चलिए इनको भी हम तलेंगे। वही तेल में हम इनको तल के लेंगे। तो ये देखिए, एक साथ हमारा टाइम भी बच जाएगा और झटके में हमारी ये रेसिपी भी तैयार हो जाएगी। तो देखिए, आप इस तरह से ज़रूर कीजिए, तो हमारा काम बहुत ही झटपट हो जाएगा। तो देखिए, पूरी भी कितनी मस्त मस्त फूल रही है। तो आप ये ज़रूर बनाइए। और एक ही आटे में हम ये सभी कुछ बना सकते हैं। इसके लिए अलग अलग आटा लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए, मेरी ये टिप्स बहुत ही अच्छी लगी ना, तो झट से मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए, पूरियों को निकालेंगे। तो चलिए, इसमें मैं हम ऐसी कुरड़गी बना रही हूँ, तल के ले रही हूँ। इसकी रेसिपी चाहिए तो मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। ये भी मैंने घर में ही बनाया है। तो चलिए, ये भी तल के हो चुकी है। तो चलिए, अब हम पकोड़े बनाएंगे। अब हमारा आटा भी अच्छी तरह सेट हो चुका है और आलू भी इधर है। तो ये देखिए, एक एक आलू में ऐसे हमको ये स्टफिंग करके लेना है। तो देखिए, आटे में हमको डुबो के इसके अंदर ऐसे डाल के लेना है। तो देखिए, झटके में हमारे पकोड़े भी तैयार हो चुके हैं। मैंने उसी तेल का यूज़ किया है। तो हमने पहले स्वीट बनाया, बाद में पूरी, और इसी तेल में मैं अब पकोड़े भी बना रही हूँ। तो देखिए, झटपट में हम एक साथ ऐसे सभी बना के ले सकते हैं। तो देखिए, भजिया कितनी मस्त हुई है और कितनी अच्छी तरह फूल भी चुकी है। हमको इनको भी लो मीडियम फ्लेम पे ही ऐसे तल के लेना है। तो देखिए, हमारी सभी रेसिपी तैयार हो चुकी है। अब हम लक्ष्मी की थाली में इसको परोसेंगे। तो इधर मैंने थाली ली है, इसमें मैं डालूँगी आलू की सब्जी। अब हम इसमें लगाएंगे एक कटोरी में कड़ी। अब हम इधर रखेंगे जो करंजी हमने स्वीट बना के ली है, जो लक्ष्मी जी को बहुत ही प्रिय है। तो चलिए, ये भी मैंने इधर ऐसे डाल के लिए। तो मैंने इधर 5 डाल के लिए। अब हम डालेंगे इसके अंदर पूरियाँ। तो ये देखिए, मैं इधर पूरियाँ भी प्लेट में सर्व कर रही हूँ। तो इस तरह से मैं इधर 5 पूरियाँ सर्व करके ले रही हूँ। अब मैंने इधर मसाला राइस भी इसके अंदर ऐसे डाल के लिया है। अब हम डालेंगे पकोड़े, आलू वाले पकोड़े। तो ये भी मैंने इधर 5 रखे हैं। तो चलिए, अब हम इधर रखेंगे कुरड़ी। तो देखिए, हमारी लक्ष्मी जी की थाली रेडी हो चुकी है। तो चलिए, हम लक्ष्मी जी को इसका भोग लगाएंगे। तो ये देखिए, हमारी थाली रेडी हो चुकी है। प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए, जाएंगे लक्ष्मी जी के पास। तो ये देखिए, लक्ष्मी की रंगोली इधर है और ये देखिए, थाली में मैंने इधर इसे सर्व करके लिया है। तो प्रसाद भी रेडी हो चुका है।
तो देखिए बाकी की पूजा मैं करके ले रही हूँ। तो इस वीडियो में मैं सभी पूजा कैसे करते हैं वो दिखा रही हूँ। तो सभी को हम ऐसे तिलक लगाएंगे, इस तरह से कुमकुम लगाएंगे। तो ये देखिए फल को, सभी दिए को, पैसा जो हमने लक्ष्मी जी के आगे रखा था उसको, इस तरह से हम इसको ऐसे सभी को पूजा करेंगे। तो देखिए जैसे मैं वीडियो में दिखा रही हूँ ना, ऐसे हम इन सब की पूजा करके लेते हैं। वो तो देखिए इधर मैंने बीटल यूज़ रखे, उसके ऊपर बनाना रखा है। इस तरह से हम ऐसे इसको बोलते हैं अरशिन बेर और खारीक, सुपारी, अड़की और खोबरे का टुकड़ा, ऐसे 5 इसके ऊपर रख के हम ऐसे पूजा करते हैं। तो देखिए इधर मैंने नींबू भी रखे हैं। तो इस तरह से हम लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। तो देखिए, तो अब इसके ऊपर मैंने चना दाल को ऐसे रात को ही भिगो के रखा था, तो इसको भी मैं इसके ऊपर ऐसे रखूँगी। तो देखिए मैंने इस तरह से सभी पूजा करके लिए। अब सभी के ऊपर मैं ऐसे फूल रखूँगी। तो हमने जिधर जिधर पूजा की थी ना, तो उसके ऊपर हम इसी तरह से फूल रखेंगे। तो देखिए मैंने इधर हमारे इधर इसकी भी पूजा करते हैं। लक्ष्मी जी को ये अति प्रिय है, इसलिए मैंने इसको भी इधर रखा है, उसकी भी पूजा मैंने करके ली है। तो देखिए सभी के ऊपर हम ऐसे फूल रखते हुए जाएंगे। तो इस तरह से मैंने पूजा की है, आप भी इस तरह से पूजा कर सकते हैं। तो देखिए हमने दिए को भी ऐसे पूजा की थी ना, उधर भी हम ऐसे रोज़ रखेंगे। तो ये दीप लक्ष्मी है, हाथी है, इसके ऊपर फलों के ऊपर हम ऐसे फूल रखेंगे। तो चलिए मैंने सभी जगह ऐसे फूल रख के लिए हैं। तो देखिए अब हम लक्ष्मी जी के ऊपर ऐसे अत्तर है उसको हम लगाएंगे। तो इस तरह से आप ऐसे फूल के ऊपर लेके ऐसे लक्ष्मी जी के ऊपर इसको छिड़का सकते हैं, नहीं तो ऐसे लगा सकते हैं। तो मैंने ऐसे सभी जगह लगा के लिया है। तो चलिए अब सभी पूजे की तैयारी हो चुकी है। तो ये देखिए मैंने इधर दिए भी लगा के लिए हैं अभी। तो ये देखिए मैं अभी अगरबत्ती भी इधर ऐसे पूजा करके ले रही हूँ। तो अभी हमारी पूजा भी हो चुकी है। तो चलिए अब हम आरती करेंगे। तो आरती हम इधर सभी जन आरती कर रहे हैं। मैंने ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाता है, इसलिए इसको फॉरवर्ड करके लिया है। तो ये देखिए मैंने आरती भी करके लिए, नारियल के ऊपर कर्पूर लगा के हम ऐसे पूजा करते हैं। तो ये भी हो चुका है। तो ये देखिए मैं इधर घी का दिया भी ऐसे कर रही हूँ। तो इधर मैं करूँगी आरती। तो आरती भी हो चुकी है। तो अब मैं इधर धूप भी लगा रही हूँ। तो ये तो हमारे ऊपर डिपेंड रहता है कि आप पूजा कैसे कर रहे हैं, लेकिन हम तो ऐसे ही पूजा करते हैं। अलग अलग शहर में अलग अलग तरह से पूजा करते हैं। तो इधर हम इन 2 औरतों को और 2 बच्चों को ऐसे गोद में ऐसे भर के लेते हैं, इनको फूल देते हैं, ऐसे गोद में भरते हैं सभी। तो इस तरह से मैं इन सबको ऐसे भर के ले रही हूँ। मैंने ये माला घर में ही बनाया, इसका वीडियो भी है मेरे चैनल पे, आप इसको देख सकते हैं। आई बटन पे मैं इसका भी लिंक दे रही हूँ। तो देखिए इस तरह से मैं इनको भी ऐसे गोद में भर रही हूँ। तो हमारे इधर ऐसे ही करते हैं वरमा लक्ष्मी के दिन, तो हम हमेशा ही ऐसे ही करते हैं। तो चलिए इनको भी हमने ऐसे भर के लिया है। तो चलिए अब हम गोद में डालने के बाद इन सबको ऐसे आरती करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से मैं इन सबको आरती करके ले रही हूँ। तो इधर आरती करके हो चुका है। तो ये अब जो हमने स्वीट बनाया था ना स्टफिंग का, उसका ऐसे आरती बना के लेते हैं, उसका भी मैंने इधर आरती करके ली है। तो चलिए सभी को ऐसे नमस्कार करके लेंगे, हम पैर पड़ते हैं हम सभी का। तो हुआ अब हमने जो प्रसाद बनाया था वो इनके सामने रखेंगे ऐसे, और इसमें से ही इन सबको हम थोड़ा थोड़ा लगाएंगे और बाद में सभी को खाना परोसेंगे।
तो ये देखिए पूजा भी बहुत मस्त हो चुकी है। तो चलिए ये सभी जन भी खाना खा रहे हैं। तो इनका खाना होने तक मैं आपको लक्ष्मी जी की ये पूजा एक बार फिर से दिखा रही हूँ। तो ये देखिए इस तरह से हमने इधर पूजा की है। ये हाथी है, इधर मैंने फल ऐसे रखे हैं। ये दीप लक्ष्मी है। दीप लक्ष्मी हाथ में दिया लेके खड़ी रहती है। तो दोनों तरफ ही ऐसे ही देखिए इस तरह से। इधर भी मैंने थोड़े फल रखे हैं और मैंने इधर चने की दाल और शक्कर का भी प्रसाद लगाया है। इसका भी हम भोग लगाते हैं। तो चलिए ये देखिए सभी खाना खा रहे हैं। श्री महालक्ष्मी नमः। ओम श्री लक्ष्मी माता की जय। वरमालक्ष्मी माता की जय। तो ये देखिए हमारी सास भी इधर आरती कर रही है। तो ये अब शाम के वक्त का मैं आपको दिखा रही हूँ। तो शाम के वक्त के मैं ऐसे आरती कर रही थी। अभी जो भी हमारे घर में आता है उनको हम गोद में जो मैंने सुबह ऐसे डाला था वैसे ही हम ओटी सभी के गोद में डालते हैं। तो इस तरह से वरमालक्ष्मी की पूजा हमने की थी। तो थैंक यू वेरी मच। मेरी ये वीडियो लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, मेरी ऐसी ये रेसिपीज और ब्लॉग आप देखते रहिए और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो और आपको ये अच्छी लगे तो आपके फ्रेंड्स में इसको जरूर शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी